एक्सरसाइज 5.3 में हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम के ज़रिए से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमको दो एक्सप्रेशंस गिवन हैं जो हमारे पास इसमें छोटा एक्सप्रेशन है x-2, उसको हम पुट कर लिया करेंगे 0 के इक्वल। तो इससे हमारे पास x की वैल्यू आती है 2, और ये जो हमारे पास पॉलिनॉमियल हमको गिवन है बड़े एक्सप्रेशन की सूरत में, इसमें x की बजाय वो वाली वैल्यू पुट कर देंगे। तो p ऑफ x जो है, जो कि हमको 3x³ माइनस 10x स्क्र प्लस 13x माइनस 6 की सूरत में गिवन है, इसमें मैं ये p जो है यहाँ पे पोलिनॉमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। x की वैल्यू 2 मैं दोनों साइड पर पुट कर देता हूँ। तो 3 इंटू 2 क्यूब, 10 इंटू 2 स्क्र, 13 इंटू 2 माइनस 6, और सिंप्लीफाई करने से 2 का क्यूब 8, 8 टाइम 3 इज़ 24, 2 का स्क्र 4, 10 टाइम 4 इज़ 40, 3 टाइम 2 इज़ 26 माइनस 6। इसको अगर हम कैलकुलेटर के ज़रिए से सॉल्व कर लें तो या मैनुअली भी अगर सॉल्व कर लें, 24 और 26 जो है वो हमारे पास 6 प्लस 4 10, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, और 40 और माइनस 6 माइनस 46। तो इससे हमारा आंसर आता है 4, जो कि हमारा रिमाइंडर होगा। तो इस रिमाइंडर को फाइंड करने के लिए हमेशा छोटा जो हमारे पास एक्सप्रेशन होगा उसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, और जो हमारे पास x की वैल्यू आएगी उसको बड़े एक्सप्रेशन में पुट करके हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा वही रिमाइंडर होगा जो कि हम लॉन्ग डिवीजन के ज़रिए से मालूम करते हैं। इसी तरह का एक और क्वेश्चन फोर्थ पार्ट जो है वो हम कर लेते हैं। इसमें भी जो छोटा एक्सप्रेशन है 2x प्लस 1, इसको अगर मैं 0 के इक्वल पुट करूं तो मेरे पास x की वैल्यू आती है -1/2। 1 दूसरी तरफ गया तो -1, फिर 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। ये x की वैल्यू -1/2 मैं p ऑफ x की जो वैल्यू है 2x माइनस 1 होल क्यूब 6 इंटू 3 प्लस 4x होल स्क्वायर माइनस 10, इसमें अगर x की बजाय -1/2 पुट कर दूं तो 2 इंटू -1/2, और यहाँ पे भी 2 इंटू -1/2 -1 होल क्यूब, यहाँ पे भी x की बजाय -1/2 और होल स्क्वायर और -10 एज इट इज़। सिंप्लीफाई करने से ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इस 4 को कैंसिल करके 2 कर देगा। सो -1 और -1 -2 का क्यूब, उसके बाद 6, तो 3 और -2 1, 1 का स्क्वायर और -10। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, -2 का क्यूब -8, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 6 6 -10। सो -8 एंड -10 -18, -18 में से अगर हम 6 को माइनस करें तो -12। ये हमारा रिमाइंडर होगा इस केस में। लिहाजा इन सवालों में हमेशा जो छोटा एक्सप्रेशन हमको गिवन होगा उसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, x की वैल्यू जो आएगी उसको हम बड़े एक्सप्रेशन में पुट करके और उसके सॉल्व करके जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारा रिमाइंडर हुआ करेगा। क्वेश्चन नंबर 2 का मेथड जो है वो भी हमारे पास क्वेश्चन 1 की तरह ही है कि हमको एक बड़ा एक्सप्रेशन एक छोटा एक्सप्रेशन गिवन है। छोटा एक्सप्रेशन x+2 जो है उसके बारे में बताया गया कि एक फैक्टर है। तो जब हम किसी वैल्यू को उसके फैक्टर पर डिवाइड करते हैं तो हमेशा आंसर रिमाइंडर जो है वो हमेशा 0 आता है। जैसे कि 6 का फैक्टर 2 है, तो जब हम 6 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। इसी हिसाब से जो छोटा फैक्टर x+2 है उसको हम पहले 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, इससे x की वैल्यू -2 आ गई। और अब जो बड़ा एक्सप्रेशन है उसको हम p ऑफ x या पोलिनोमियल ऑफ x लिख के 3x² माइनस 4kx माइनस 4k², इसमें मैं x की बजाय दोनों साइड पर -2 पुट कर देता हूँ। तो 3 -2² 4k इंटू -2 -4k²।
अब मेरे पास p ऑफ -2 जो है वो 0 आना चाहिए, और उसकी वजह क्या है, एज x + 2 इज़ अ फैक्टर। तो जब आप किसी वैल्यू को उसके फैक्टर पर डिवाइड करेंगे तो हमेशा रिमाइंडर 0 आएगा। तो रिमाइंडर जो p ऑफ -2 यानी कि एक्सप्रेशन हमको रिमाइंडर की वैल्यू दे रहा है, लिहाजा मैं आप इसको 0 के इक्वल पुट कर दूंगा। तो 0 इज इक्वल टू इस राइट साइड को अब मैं सिंप्लीफाई करूंगा और जो इक्वेशन बनेगी उसकी मदद से k की वैल्यू को फाइंड करूंगा। -2 का स्क्वायर +4, 4 टाइम 3 इज 12, माइनस माइनस प्लस 4 टाइम 2 इज 8, 8k और -4k स्क्वायर। इसको मैं जो है वो एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की सूरत में अगर लिखूं तो 4k स्क्वायर, यानी कि वैल्यूज़ को अगर राइट से लेफ़्ट पर लेकर आऊँ, 8k भी राइट से लेफ़्ट पर तो -8k, और 12 दूसरी तरफ लेकर आऊँ तो -12, 4 कॉमन ले लेते हैं, k स्क्वायर -2k -3, तो 4 तो 0 से डिवाइड होके ख़त्म हो जाएगा, k स्क्वायर, और इसको -2k को अगर मैं मिड टर्म ब्रेक के ज़रिए से सिंप्लीफाई करूँ तो -3k + k, तो -2k की वजह हमने -3k + k लिखा, k कॉमन लेने की सूरत में k -3 और 1 कॉमन लेने की सूरत में k -3, तो k -3 और k + 1, इन दोनों को अगर हम अलग-अलग 0 के इक्वल ले लें तो यहाँ से k की वैल्यू 3 और यहाँ से k की वैल्यू -1। तो ये हमारे पास k की दो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं जिनके लिए ये एक्सप्रेशन जो है x + 2 इनका एक फैक्टर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये चेक करना है कि x - 2 और x - 3 इस पोलिनोमियल के फैक्टर हैं कि नहीं। तो ये आसान है, हम चेक करेंगे कि x - 2 जो है उस पर डिवाइड करने से रिमाइंडर का 0 आता है कि नहीं। तो रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए सबसे पहले मैं x - 2 को 0 के इक्वल पुट करता हूँ, इससे x की वैल्यू 2 आ जाती है। तो p ऑफ x की जो वैल्यू गिवन है मैं इसमें x की बजाय 2 पुट करता हूँ दोनों साइड पे। 2 क्यूब -12 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 44 इंटू 2 -48। सिंप्लीफाई करने से 2 का क्यूब मेरे पास बनता है 8, 2 का स्क्वायर 4, 12 4s are 48, और 44 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 88 -48। अब हमारे पास ये दो पॉजिटिव टर्म्स हैं और ये दोनों नेगेटिव, तो 8 और 88 को अगर हम ऐड करें तो 96, और 48 और 48 को भी अगर हम ऐड करें तो 96। अब इन दोनों को ऐड करने से हमारा आंसर 0 आता है। सर हमारा आंसर चूंकि 0 आ गया तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 है, देयरफॉर x - 2 इज़ अ फैक्टर। इसी तरीके से जो हमारे पास दूसरा जो टर्म हमको एक्सप्रेशन गिवन x - 3, उसको पहले मैं 0 के इक्वल पुट करता हूँ। यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू 3 आती है। अब जो पोलिनोमियल की वैल्यू मुझे गिवन है मैं इसमें x की बजाय अगर 3 पुट करूँ तो ये बनेगा x क्यूब यानी कि 3 का क्यूब -12 3 स्क्वायर, तो प्लस 44, यहाँ पे भी 3 -48, तो 3 का क्यूब जो है वो हमारे पास होता है 27, 3 का स्क्वायर 9, 12 टाइम 9 इज़ 108, और 44 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 4 3 12, 4 3 12, 132 -48, तो 27 और 132 को ऐड करें तो 7 + 2 9, और 3 + 2 जो है वो 5 159। इन दोनों को ऐड करें तो 8 और 8 16, 4 + 1 5 156। तो ये चूँकि हमारे पास आंसर 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब ये हुआ कि x - 3 जो है वो इज़ नॉट अ फैक्टर, क्योंकि अगर ये फैक्टर होता तो रिमाइंडर थ्योरम से हमारा जो आंसर है वो 0 आना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ m पोलिनोमियल q ऑफ x इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x + 2। तो इस क्वेश्चन में हमने रिमाइंडर नहीं मालूम करना, बल्कि अननोन वैल्यू जो है m उसको मालूम करना है।
उसकी खातिर ये जो हमारा डिवाइज़र है, छोटी वैल्यू x+2, इसको 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू निकालेंगे जो कि -2 आ गया। ये वाली वैल्यू जिससे हम रिमाइंडर मालूम करने की खातिर पॉलिनॉमियल में पुट करते हैं, इसी तरीके से इस दफ़ा भी पुट करेंगे तो q(x) या q(-2) हो जाएगा। यहाँ पे भी x की बजाय -2 पुट कर देंगे, -2 क्यूब, 4 इंटू -2 क्यूब 7, -2 स्क्वायर 6 इंटू -2 और -3m जो है वो एज इट इज़। अब हमें रिमाइंडर जो है q(-2) उसको 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा, क्योंकि x+2 जो है वो इसका फैक्टर है, एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे हम रीज़न बता सकते हैं x+2 इज़ अ फैक्टर गिवन। अब इस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर हमने q(-2) को जब हम 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी, जिस इक्वेशन की मदद से हम आसानी से m की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इससे हमारे पास जो राइट साइड हो बनेगी -2 का क्यूब -8, 4 इंटू -8 32 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर +4, तो +4 -7 से मल्टीप्लाई होकर बनेगा -28 और 6 इंटू -2 -12। और अगर आप जो है वो इस एक्सप्रेशन को खुद सॉल्व ना कर सकें तो कैलकुलेटर की हेल्प लें कि यहाँ से लेके यहाँ तक वो आपको सॉल्व करके दे दे। और -3m जो है वो एज इट इज़। तो ये वाली वैल्यूज़ आप कैलकुलेटर में पुट कर सकते हैं और वो आपको आंसर दे देगा। अब -3m को मैं राइट से उठा के लेफ़्ट पर लेकर आता हूँ, ये 3m हो जाएगा। लेफ़्ट साइड पे जो हमारे पास ये जो 3 वैल्यूज़ बची हैं, इनको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो 8 और 2 10, 10 + 2 12 और 1 + 1 2, 2 + 2 4 और 4 + 3 7। तो इससे मेरे पास m की वैल्यू बनती है -72/3 और 72 को जब 3 पर डिवाइड करें तो 3 2s are 6 और 1 कैरी, तो 3 4s are 12। तो आंसर हमारे पास आ गया -24। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम m की वैल्यू -24 यहाँ पे लगा दें तो फिर ये एक्सप्रेशन जो है वो x+2 पर एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि p(x) और q(x) जो है जब x -3 पर डिवाइड किए जाएं तो हमको सेम रिमाइंडर देते हैं। तो पहले तो हम जो डिवाइज़र x -3 उसको 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब हम p(x) और q(x) दोनों का रिमाइंडर मालूम करते हैं x की वैल्यू 3 पुट करके। तो p(3) की वैल्यू बनती है k 3 क्यूब 4 3 स्क्वायर 3 इंटू 3 -4। इससे हमारे पास जो रिमाइंडर की वैल्यू आती है वो आती है 3 का क्यूब 27 के, 3 का स्क्वायर 9, 9 4s are 36, 3 3s are 9 और -4। और इस एक्सप्रेशन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप कैलकुलेटर की हेल्प ले सकते हैं। इससे आपके पास p(3) की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 27 के, और इनको अगर हम आपस में सॉल्व कर लें, कैलकुलेटर की भी हेल्प आप ले सकते हैं कि 36 + 9 -4, या आपके पास आता है 41। तो ये तो एक रिमाइंडर हो गया, यानी कि जब हम p(x) को x -3 पर डिवाइड करते हैं तो ये रिमाइंडर आता है। अब इसी तरीके से q(3) अगर हम मालूम करें, जो दूसरा हमको पॉलिनॉमियल गिवन है उसमें x की बजाय 3 पुट करें, तो यहाँ पे 3 का क्यूब 4 इंटू 3 प्लस के। इसका सिंप्लीफाई करने से हमारे पास वैल्यू आती है 3 का क्यूब 27, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 12 प्लस के, और 27 - 12 हमारे पास आता है 15 प्लस के। ये हमारे पास दूसरा रिमाइंडर आ गया। अब चूंकि हमको बताया गया है कि ये दोनों रिमाइंडर जो हमारे पास सेम है, तो मैं इन दोनों को आपस में इक्वल पुट कर सकता हूँ। p(3)
और क्यू ऑफ 3 को आपस में इक्वल पुट कर देते हैं। इससे हमारे पास जो पहली वैल्यू है 27 के प्लस 41 और जो दूसरी वैल्यू है 15 प्लस के, उनको इक्वल लेने से हमारे पास जो इक्वेशन बनी उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो 27 के प्लस माइनस के लाइक टर्म्स को इकट्ठा करते हैं 15 माइनस 41। इससे मेरे पास आंसर आया 26 के और राइट साइड पर 11 माइनस 5 6 और 3 माइनस 1 2 माइनस 26, जिससे के की वैल्यू बनी -26/26। तो आंसर हमारा बनता है के की वैल्यू -1। तो अगर के की वैल्यू -1 होगी तो ये दोनों एक्सप्रेशन x-3 पर डिवाइड होने की सूरत में हमको सेम रिमाइंडर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में है द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग p ऑफ x3 प्लस x प्लस 7 बाई x प्लस 1 इज 2p। और अगर इसी एक्सप्रेशन को x-2 पर डिवाइड किया जाए तो फिर रिमाइंडर है b प्लस 5। इसलिए अगर हम जो पहला डिवाइज़र है x प्लस 1 उसको अगर मैं पुट करता हूँ 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू बनती है -1। और ये वाली वैल्यू जब मैं p ऑफ x में पुट करता हूँ x की बजाय -1 लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, तो ये बनेगा -1³ प्लस a -1² प्लस 7। और रिमाइंडर की वैल्यू जो हमें दी गई है वो है 2b। तो मैं यहाँ पे p ऑफ -1 2b के इक्वल पुट कर दूंगा, क्योंकि x की वैल्यू -1 पुट करने से मेरे पास रिमाइंडर आना चाहिए बाय रिमाइंडर थ्योरम। अब जब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर +1 ए से मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ ए रह जाएगा और यहाँ पे +7। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो 2b माइनस ए इक्वल्स टू -1 और 7 से हमारे पास 6 रह गया। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। इसी तरीके से हमारे पास जो दूसरा फैक्टर है x-2, उसको अगर हम 0 के इक्वल पुट करें तो इससे x की वैल्यू हमारे पास बनती है 2। अब उसी पॉलिनोमियल में x की बजाय जहाँ पे पहले हमने -1 पुट किया था अब हम 2 पुट करेंगे। तो जहाँ जहाँ पे -1 आपको नज़र आ रहा है उसकी बजाय अगर आप 2 पुट कर दें तो 2 का क्यूब प्लस a 2² प्लस 7। और इस बार जो रिमाइंडर हमको दिया गया है वो है b प्लस 5। तो मैं p ऑफ 2 की बजाय b प्लस 5 पुट कर दूंगा। 2 का क्यूब मेरे पास बनता है 8, 2 का स्क्वायर 4 तो 4a प्लस 7। इससे अगर मैं क्वेश्चन बनाने की कोशिश करूं तो ये मेरे पास बनेगा b के पास मैं 4a लेकर चला जाता हूं, b माइनस 4a, और 8 प्लस 7 जो है वो बनेगा 15 के पास ये 5 लेकर चले जाते हैं तो 15 माइनस 5, जिससे हमारे पास b माइनस 4a की वैल्यू बनी 10। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इसकी मदद से मुझे a और b की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो यहाँ पे मेरे पास b के क्वेश्चन में बराबर कर सकता हूँ अगर मैं इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दूँ 2 के साथ। तो 2b माइनस 8a इज इक्वल टू 10 इंटू 2 इज़ 20। ये मैंने इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ। और इसके नीचे अगर मैं इक्वेशन 1 लिख दूँ तो 2b माइनस a इक्वल्स टू 6। अब हमारे पास चूँकि b के क्वेश्चंस बराबर हो चुके हैं तो ऊपर की इक्वेशन से नीचे की इक्वेशन माइनस करने की सूरत में +2b और -2b कैंसिल हो जाएंगे। -8a और प्लस a इक्वल्स टू -7a और यहाँ पे 20 माइनस 6 14। इससे a की वैल्यू हमारे पास 14/-7 -2 आ जाएगी। ये वाली वैल्यू हम किसी इक्वेशन में पुट करें, लेट्स से के पुट इन 1, तो हम b की वैल्यू भी मालूम कर सकते हैं। तो 2b माइनस a की बजाय मैं अगर यहाँ पे -2 पुट कर दूँ इक्वल टू 6, 2b माइनस माइनस प्लस 2 को मैं इक्वेशन के दूसरी तरफ लेकर जाता हूँ, जिससे बनेगा 2b इज इक्वल टू 6 माइनस 2 और 2b इज इक्वल टू 4। तो b की वैल्यू मेरे पास 4/2 आ गई, जो कि
2 के बराबर है। तो यूँ हमने a की वैल्यू भी फाइंड कर ली और b की वैल्यू भी फाइंड कर ली। क्वेश्चन नंबर 8 में जो एक्सप्रेशन हमको गिवन है lx³ + mx² -4, जब इसको x-1 पर डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर -3 आता है। तो अगर मैं पुट करूँ x-1 = 0, x की वैल्यू 1 बनती है। तो इसको अगर हम p(x) ले लें lx³ + mx² -4 को, तो x की बजाय 1 पुट करने की सूरत में राइट साइड बनेगी l × 1³ m × 1² -4, और जो p(1) की जो वैल्यू है रिमाइंडर की सूरत में वो हमको दी गई है -3, इसलिए मैं p(1) की वैल्यू -3 पुट कर दूंगा। राइट साइड पे मेरे पास एक्सप्रेशन बनेगा l + m -4, क्योंकि 1 का क्यूब और स्क्वायर दोनों 1 के बराबर होते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है। -4 को अगर मैं शिफ्ट कर दूं लेफ़्ट साइड पर तो ये +4 बनेगा, जिससे मेरी इक्वेशन बनी 1 = l + m। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। इसी तरीके से मैं एक और इक्वेशन बना के l और m की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। तो जो दूसरी इक्वेशन मेरी बनेगी उसके लिए जो दूसरा डिवाइज़र है x + 2, इसको मैं 0 के इक्वल पुट करता हूँ, जिससे कि x की वैल्यू बनती है -2। अब जहाँ पे हमने पॉलिनॉमियल में पहले 1 पुट किया था, अब हम -2 पुट करेंगे। तो l -2 का क्यूब + m -2 का स्क्वायर और -4। इसकी सिंप्लीफिकेशन से मेरे पास बनता है p(-2) की अब जो वैल्यू है, चूँकि इसका रिमाइंडर जो है मुझे 12 गिवन है, मैं इसकी वजह 12 लिख सकता हूँ। और -2 का जो मुझे क्यूब गिवन है, -2 का जो क्यूब बनता है वो -8 बनता है, -8l। -2 का स्क्वायर +4 बनता है, पावर इवन है, नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाएगा। सो +4m और ये -4 एज इट इज़। अब मैं -4 को इक्वेशन के राइट से लेफ़्ट की तरफ लेकर जाता हूँ, तो 12 + 4, और इसी तरीके से अब मेरे पास जो राइट साइड है -8l + 4m, और इसको सिंप्लीफाई अगर हम करें तो 12 + 4 से आता है 16, -8l + 4m। सारी टर्म्स को अगर मैं 4 पर डिवाइड कर दूं तो 4 -2l + m। यह हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म है। इसको मैं इक्वेशन 2 कह सकता हूँ। 1 और 2 की मदद से अब मैं l और m की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करूँगा। तो मैं इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 के नीचे लिख देता हूँ, 1 + l + m। ऊपर की इक्वेशन से नीचे की इक्वेशन माइनस करने की खातिर मैं साइन चेंज कर देता हूँ। तो +m और -m कट गए, तो हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। तो 4 - 1 से मेरे पास आया 3, और राइट साइड पे भी -2 और -1 से -3। सो 3/-3 = l, जिससे मेरे पास l की वैल्यू -1 आ गई। अब ये l की वैल्यू -1 में किसी इक्वेशन में अगर पुट कर दूं, लेट्स से पुट इन 1, तो उससे 1 = -1 + m। तो यहाँ पे जो हमारे पास 1 = l + m की इक्वेशन है, उसे मैंने l की वैल्यू -1 पुट कर दी, जिससे अब ये -1 अगर मैं दूसरी तरफ शिफ्ट करूं तो ये +1 बनेगा, और इससे मेरे पास m की वैल्यू बन जाएगी 2। तो इस तरीके से मैंने दो इक्वेशंस बना के जो हमारे अननोन्स थे l और m, उन दोनों की वैल्यू को फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9 में हमको जो एक्सप्रेशन दिया गया है उसके दो फैक्टर्स या डिवाइज़र नहीं दिए गए, बल्कि एक ही हमको एक्सप्रेशन दिया गया है जो कि इसको एग्जैक्टली डिवाइड करता है। तो हम इसके फैक्टर बनाएंगे x² - 5x + 6 के, ताकि हमें दो फैक्टर्स लीनियर फैक्टर जो मिल जाएं।
मिड टर्म ब्रेक के ज़रिए से मैं इसको लिख सकता हूँ -3x - 2x + 6। तो ये हमने मिडिल टर्म को ब्रेक कर दिया। अब x² - 3x में से अगर मैं कॉमन ले लूँ तो x -3, और -2x + 6 में से अगर मैं -2 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे भी x -3, x -3 × x -2, ये हमारे दो फैक्टर्स आ गए। इन दोनों फैक्टर्स को मैं अलग-अलग 0 के इक्वल पुट करता हूँ, जिससे x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 2 बन गई। अब ये दोनों वैल्यूज़ मैं अपने पोलिनोमियल में पुट करके दो इक्वेशंस बनाऊंगा और रिमाइंडर को 0 के इक्वल ले लूँगा। क्योंकि ये एक्सप्रेशन जो है वो हमारे इस पोलिनोमियल को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा था। तो अगर मैं इसको p ऑफ x ले लूँ, ax³ - 9x² + bx + 3a, तो मुझे इसकी मदद से जो दो इक्वेशंस बनानी है, पहली इक्वेशन बनाने खातिर मेरे पास जो x की वैल्यू अभी आई थी 3 और 2, तो 3 और 2 इन वैल्यूज़ को मैं एक एक करके इसमें पुट करता हूँ। p ऑफ 3 x की बजाय मैं 3 पुट करता हूँ, और p ऑफ 3 की बजाय मैं डायरेक्ट 0 पुट करता हूँ, क्योंकि रिमाइंडर मेरे पास 0 आना चाहिए एग्जैक्ट डिवीजन के लिए। 3 का क्यूब हमारे पास आएगा 27 है, 3 का स्क्वायर 9, 9 × 9 = 81 + 3b = 3a। तो इसमें अब हमारे पास जो लाइक टर्म्स हैं वो 27 और 3a हैं। इनको मैं 30a लिख सकता हूँ। 81 को मैं इक्वेशन के राइट से लेफ्ट पर लेकर आता हूँ, तो इधर आकर ये +81 हो गया। 27a और 3a 30a और +3b। 3 से डिवाइड करने की सूरत में ये बनेगा 27 = a + 10a + b। तो ये मेरे पास आ गई इक्वेशन 1। अब इसी इक्वेशन में मैं x की बजाय अगर 2 पुट करूं, तो जहां पे हमने पहले 3 पुट किया था, अब उसकी बजाय हम 2 पुट कर रहे हैं। तो a 2³ - 9 2² b × 2 + 3a, और यहाँ पे भी मैं रिमाइंडर को 0 पुट करूँगा एग्जैक्ट डिवीजन की वजह से। 2 का क्यूब 8, 8a, 2 का स्क्वायर 4, 9 4s are 36, 2b + 3a। तो -36 को तो मैं राइट साइड पर लेकर आता हूँ, +36 और 8a और 3a ये दोनों मिलकर 11a हो गए + 2b। ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। 1 और 2 की मदद से हमने a और b की वैल्यू मालूम करनी है। तो अगर मैं इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो b के कोएफिशिएंट्स दोनों में बराबर हो जाएंगे। तो 27 × 2 = 54, 10 × 2 = 20, 20a, और 2 × b 2b। ये हमने इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, ताकि b के कोएफिशिएंट्स दोनों इक्वेशंस में बराबर हो जाएंगे। सब्ट्रैक्शन से +2b और -2b कैंसिल हो जाएगा। 54 में से अगर हम 36 माइनस करें तो 14 - 6 8 -18, राइट साइड पर हमारे पास -9a आ जाएगा, और -18 बाय -9 से a की वैल्यू हमारे पास बनती है 2। इस a की वैल्यू 2 को हम किसी इक्वेशन में पुट करके b की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। लेट्स पुट इट इन 1। तो अगर हम 1 में पुट करें तो 27 = 10 × a की बजाय हम 2 पुट कर देते हैं, क्योंकि हमें b की वैल्यू चाहिए। तो 27 10 × 2 20, 20 को अगर मैं इक्वेशन की दूसरी तरफ लेकर आऊँ तो हमारे पास b की वैल्यू 7 आ जाती है। तो इस तरह से ये जो हमारे पास आखिर के सवालात हैं, इन सब में
हमने दो इक्वेशंस बनानी है। रिमाइंडर हमें दिया गया होगा, अगर रिमाइंडर नहीं दिया गया होगा तो इसका मतलब ये है फिर वो बताएगा कि ये फैक्टर हैं, तो फैक्टर की सूरत में हम रिमाइंडर को 0 के इक्वल पुट करके इक्वेशंस बनाएंगे और उन दो इक्वेशंस की मदद से हम अननोन की वैल्यू को मालूम करेंगे। ज़रूरी नहीं है किसी तरह के सवाल दिए जाएं, ऐसे लो बेस्ड क्वेश्चंस में वैल्यूज़ जो है वो चेंज भी की जा सकती हैं। तो हमें मेथड आना चाहिए कि दो इक्वेशंस बना के और उन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके अननोन्स की वैल्यू को फाइंड करना है।